फिल्म के स्टार्टिंग में एक नौकरानी दिखाई देती है जो एक घर के अंदर जाती है। उस घर के अंदर उसे दिखाई देता है कि एक बूढ़ी औरत मर रखी है। उसके गले में बिजली की तार लपेटी हुई है। ये देखकर नौकरानी के होश उड़ जाते हैं। तभी उस घर के अंदर वीडियो प्लेयर चलने लगता है। तभी टीवी में वीडियो चलने लगती है। फिर उसके पीछे एक भूत आता है और उसे मार देता है। इसके बाद एक कॉलेज दिखाया जाता है। एक क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है अपने बच्चों को। वो एक हिस्ट्री का टीचर था। वो स्क्रीन पर कुछ आदमियों के बारे में बताने लगता है जो बुरे कामों की वजह से फेमस हुए। उसी क्लास में दो लड़कियां थी, यूरी और नट्सुमी, जिनको क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो सो रही थी। प्रोफेसर कहता है कि मैं इन खौफनाक कहानियों पर यकीन नहीं करता, ये सब फिजूल की कहानियां हैं। फिर वो एक वीडियो के बारे में कहता है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो 2 दिन के अंदर मारा जाएगा। मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं चाहता हूँ उस वीडियो को देखना ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। फिर वो अपनी क्लास में स्टूडेंट से कहता है कि जो भी ये टेप मुझे ला के देगा मैं उसे बहुत सारे रुपए दूंगा। फिर क्लास खत्म हो जाती है और यूरी और नट्सुमी बाहर आ जाती हैं। यूरी नट्सुमी से कहती है कि मेरे पास एक डीवीडी है, मुझे एक डीवीडी प्लेयर चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए। इस टेप में मेरे पेरेंट्स की शादी की वीडियो है, मुझे उनको ये टेप गिफ्ट करनी है। फिर वो दोनों एक वीडियो प्लेयर ढूंढने के लिए जाती हैं। फिर वो एक दुकान के अंदर जाती हैं जहाँ बहुत सारे वीडियो प्लेयर थे। फिर उन्हें कम कीमत का वीडियो प्लेयर दिखाई देता है। फिर वो उसे खरीद कर घर आते हैं, लेकिन उस वीडियो प्लेयर के अंदर एक पहले से ही एक टेप पड़ी हुई थी। फिर वो उस वीडियो को प्ले करते हैं। तभी नट्सुमी के फोन पर एक मैसेज आता है। फिर वो उस वीडियो को नहीं देखती, लेकिन यूरी उस वीडियो को ध्यान से देख रही थी। उस वीडियो में एक जगह दिखाई जाती है जिसके अंदर एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम सटाको था। ये वो लड़की थी जिसके बारे में प्रोफेसर ने बताया था। फिर वीडियो खत्म हो जाती है। यूरी के फोन पर एक फोन आता है, लेकिन जब वो उस फोन को उठाती है तो उसमें अजीब सी आवाजें आने लगती है। यूरी उस आवाज को सुनकर बहुत डर जाती है। फिर उसे नट्सुमी के पीछे सटाको नजर आती है और वो चिल्लाने लगती है। फिर इसके बाद वही दुकान दिखाई जाती है जहाँ से उन्होंने वो डीवीडी प्लेयर लिया था। उस दुकानदार की लड़की कहती है कि मैंने भी वो टेप देखी। फिर वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो दुकानदार अपनी बीवी से पूछता है क्या तुमने भी वो वीडियो देखा, लेकिन उसकी बीवी मना कर देती है। फिर उस दुकानदार की बेटी दुकान के ऊपर वाले फ्लोर में चले जाती है। फिर वो वहाँ से छलांग लगाती है और वो मर जाती है। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। फिर वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसके सामने वाले घर में बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। फिर जब वो लड़की स्कूल जाती है तो उसकी दोस्त कहती है कि जिस घर में तुम रह रही हो उसके सामने वाला घर बहुत खौफनाक है, वहाँ बहुत से लोगों की मौतें हुई हैं। उस घर के अंदर जो भी रहा वो मारा गया। हमारी सलाह है कि तुम भी उस घर से दूर रहो। इसके बाद यूरी और नट्सुमी उसी दुकान के पास जाती हैं और वो उस वीडियो प्लेयर को वापस कर देती हैं। फिर वो दुकानदार कहता है कि मैंने भी ये किसी से लिया था, ये वीडियो प्लेयर किसी बूढ़ी औरत के घर में मिला था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे फेंक दो। फिर नट्सुमी कहती है कि हम तो इसे देख चुके हैं। फिर वो दुकानदार कहता है कि जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने 2 दिन बाद अपनी जान ले ली। ये बात सुनकर यूरी बहुत डर जाती है। फिर वो दोनों मदद के लिए अपने प्रोफेसर के पास जाती हैं। वो प्रोफेसर को सारी बातें बता देती है। फिर वो प्रोफेसर उनसे वो टेप ले लेता है। फिर वो उस टेप को अपने डीवीडी प्लेयर पर चलाता है। फिर जब वीडियो खत्म हो जाती है तब उसे एक फोन आता है। जब वो फोन उठाता है तो उस आवाज को सुनकर उसके कानों में दर्द होने लगता है। प्रोफेसर यूरी और नट्सुमी को लेकर एक औरत के पास जाता है। वो औरत बताती है कि सटाको की आत्मा यूरी के अंदर आ चुकी है। फिर वो औरत यूरी को पानी पिलाती है, लेकिन वो उस पानी को पी नहीं पाती क्योंकि वो पवित्र पानी था। तभी उसकी आंखें सफेद होने लगती है। यूरी अब पूरी तरह से सटाको के बस में आ चुकी थी। यूरी उस औरत के साथी को मार देती है। फिर वो उस औरत को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर उस औरत के अंदर खुद ही सटाको आ जाती है और वो अपना गला दबाकर खुद को मारने की कोशिश करती है। प्रोफेसर उस औरत को बचाने की कोशिश करता है। फिर वो औरत प्रोफेसर का गला दबाने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। फिर नट्सुमी यूरी के पास जाती है और वो यूरी से कहती है कि टेप तुम मुझे फिर से दे दो। वो कहती है कि इससे तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो मुझ में आ जाएगी। तभी एक आदमी यूरी और नट्सुमी के पास आता है। उसके साथ एक उसकी बच्ची भी थी जो छोटी बच्ची देख नहीं सकती थी। वो बच्ची उनसे कहती है कि तुमने इस वीडियो को क्यों देखा जब तुम इसके बारे में सब कुछ जानते थे। फिर वो आदमी कहता है हमारे पास इसका उपाय है। फिर वो आदमी नट्सुमी को बताता है कि सटाको उनसे डरती है जो उससे ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम सटाको के सामने एक पावरफुल शक्ति ला दें तो सटाको भाग सकती है। फिर वो आदमी यूरी को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम बाहर आ जाओ, यानी वो सटाको से कह रहा था। फिर यूरी के मुंह से कुछ बाल निकलने लगते हैं। वो आदमी उन बालों को एक कपड़े के अंदर बंद कर देता है। वो आदमी उनसे कहता है कि तुम दोनों घर पर ही रहना।
इसके बाद नट्सुमी बाथरूम में नहा रही होती है, लेकिन बाथरूम में उसे बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं। फिर वो डर कर चिल्लाने लगती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। यूरी नट्सुमी से कहती है कि जब तुम नहा रही थी तब मैंने इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। यूरी कहती है कि मैं अकेले नहीं मरना चाहती। वो कहती है कि मुझे बाद में अफसोस हुआ तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों ने इसको देख लिया था। फिर यूरी आत्महत्या करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर सड़ाको आती है। फिर वो यूरी पर हमला करके उसे मार देती है। फिर वो आदमी और वो बच्ची उस घर में जाते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। फिर उस घर के बाहर उन्हें एक कुआं मिलता है, तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो उसके सामने रहती थी। फिर वो आदमी उससे कहता है कि कभी भी यहाँ मत आना। फिर वो लड़की अपने घर जाती है। फिर उसका पिता अपनी बेटी से कहता है कि बाहर बहुत से बच्चे गुम हो चुके हैं। फिर वो लड़की कहती है कि अभी तो वो बाहर खेल रहे थे। तब वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। तब उसे कुछ सपने आने लगते हैं। तब उसे सपने में एक बच्चा दिखाई देता है। तभी पीछे से उसकी माँ आती है और वो सपने से बाहर आ जाती है और वो बहुत डर जाती है। फिर रात को वो लड़की खिड़की से बाहर झांकती है। वो उस घर की तरफ देख रही थी। तभी उस घर पर उसे एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। फिर वो उस घर की तरफ भागने लगती है। तब उसके मम्मी पापा उसे पकड़ लेते हैं। तभी उस बच्चे की आत्मा उसके सामने आ जाती है। जो बच्चे गायब हुए थे उनको इस बच्चे ने ही मारा था। फिर उस बच्चे की आत्मा उसके पिता को अपने साथ ले जाती है। तब उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर कयाको आती है जो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। तभी वहाँ पर वो आदमी और वो बच्चे आए थे। उनके पास एक बैग था जिसके अंदर सड़ाको कैद थी। फिर वो आदमी उस बैग को दरवाजे की तरफ रख देता है। फिर सड़ाको के बाल वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो कयाको की तरफ लपेटने लगते हैं। कयाको उसकी माँ को अपने साथ ले जाती है। फिर वो आदमी उस लड़की को घर ले आता है। फिर नट्सुमी उस लड़की से पूछती है कि तुम इस वीडियो को देख लेना ताकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो ज्यादा हावी हो सके, ताकि तुम पर सड़ाको की भी आत्मा आ जाए। नट्सुमी कहती है कि मैं भी उस घर में जाऊंगी ताकि वो आत्मा मुझ पर भी हावी हो जाए। फिर वो कहती है कि जब सड़ाको और कयाको दोनों सामने होंगे तो वो बहुत भयानक लड़ाई होगी। वो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और एक दूसरे को खत्म कर देंगे और वो दोनों आत्माएं एक दूसरे को खत्म कर देंगी और हम बच जाएंगे। रात होती है और वो आदमी उन्हें कहता है कि अब वक्त आ चुका है। फिर वो उस लड़की से कहता है कि तुम वीडियो देखते रहो। फिर वो सड़ाको की वीडियो प्ले करती है और उसको देखती रहती है। फिर उसके फोन पर एक फोन आता है। फिर वो स्पीकर ऑन कर देती है। फिर उसकी आवाज पूरे घर में फैलने लगती है। फिर नट्सुमी उस लड़की के पास उस बच्चे की आत्मा आ जाती है। फिर उस टीवी के अंदर से सड़ाको के बाल बाहर आने लगते हैं और उस बच्चे को अंदर वो खींच लेते हैं। वो आदमी बाहर ये सब अपने फोन में सुन रहा था। वो कहता है उनसे कि तुम उनकी आंखों में मत देखना। फिर हमें कयाको टीवी से बाहर आती हुई नजर आती है, लेकिन उसको सड़ाको के बाल खींच रहे थे और सड़ाको कयाको को मार देती है। फिर वो आदमी उन दोनों लड़कियों से कहता है कि तुम बाहर आ जाओ। फिर वो खुद उस घर में जाता है। वो उस वीडियो प्लेयर को कयाको के सामने फेंक देता है। फिर कयाको उस वीडियो प्लेयर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सड़ाको से ऐसा नहीं करने देती। फिर वो तीनों लड़कियां उस कुएं के पास जाती है। उसने उन दोनों लड़कियों को बताया था तुम दोनों में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। तुम दोनों के अंदर ही सड़ाको और कयाको है। जो इस कुएं में कूदेगी उसके पीछे सड़ाको और कयाको आएंगी। फिर ये कुआं ऊपर से बंद हो जाएगा और सड़ाको और कयाको इस कुएं में बंद हो जाएंगी। फिर नट्सुमी उस कुएं के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो छलांग लगाने की कोशिश करती है। तभी सड़ाको और कयाको वहां आ जाती है। नट्सुमी कुएं के अंदर छलांग लगा देती है। सड़ाको और कयाको उसके पीछे जाने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अब उस टकराने की वजह से वो एक बड़ी आत्मा बन चुकी थी जो अब बहुत खतरनाक हो गई थी। फिर वो उस कुएं के अंदर जाकर नट्सुमी को मार डालती है। फिर वो छोटी बच्ची कहती है इस कुएं को बंद कर दिया जाए ताकि ये आत्माएं बाहर ना सकें। फिर वो उस कुएं को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आत्मा उसको तोड़कर बाहर आ जाती है। अब ये आत्मा जो थी उसका नाम था सड़ाक काया। फिर वो आत्मा उस लड़की के अंदर आ जाती है। फिर लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक वीडियो दिखाई जाती है, जिस वीडियो में सड़ाक काया बहुत अजीब तरीके से चल रही थी और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।